आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 41। इफ E is any finite normal extension of f. E is any finite normal extension of f. K is any finite normal extension of E. Then हमें एक एग्जाम्पल देना है. It is not necessarily that K is normal extension of F, यानी कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फेल होगी. F लिया आपने Q, E लिया आपने Q रूट 2 एंड K लिया आपने ये. यहां से यहां की मिनिमम पॉलिनोमियल ये बनेगी. ठीक है, ये इरेड्यूसिबल होगी आइंस्टीन क्राइटेरिया से और इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 आएगी. ठीक है, यहां से यहां जाएंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनेगी, क्योंकि इसके अंदर रूट 2 इसका एक एलिमेंट है. किसके अंदर है ये? इसके अंदर. और इस एक्सटेंशन की भी, इसको भी आप आइंस्टीन क्राइटेरिया से इरेड्यूसिबल प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. इस एक्सटेंशन की डिग्री भी 2 है. ऊपर वाले की भी 2 है और नीचे वाले की भी 2 है. यदि इसको लो तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x प्लस दिस. इस फैक्टर से भी हम कह सकते हैं कि ये इरेड्यूसिबल है. क्यों? ये 2 फैक्टर, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसकी 2 जीरो है, ये और ये प्लस यानी कोई भी इसमें लाई नहीं करती, तो वहां से भी कह सकते दिस इज इरेड्यूसिबल. ओके, वेरी गुड. तो देखिए इसकी ये जो है ना, यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालते हैं, तो ये बनेगी. इसको लिखने वाला ऐसे भी लिख सकता है, इससे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये बन, ये स्मॉल यानी स्प्लिटिंग फील्ड कह लो, स्मॉलेस्ट फील्ड है जो क्या करती है, कंटेनिंग रूट्स ऑफ, या इसको स्प्लिटिंग फील्ड कह लो, एक ही बात है. दिस इज ए स्प्लिटिंग फील्ड इसके ओवर ए ई. तो इसका मतलब K ओवर E नॉर्मल एक्सटेंशन होगी. एक बात, ये भी नॉर्मल है. वैसे तो हमने एक थ्योरम कराई थी, जो भी एक्सटेंशन 2 डिग्री की होगी वो नॉर्मल होगी. इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? यहां पर भी वही बात है, जैसे इसके टुकड़े किए थे, इसके भी फैक्टर ये बनेंगे. तो जो E बनेगी, जो इस एक्सटेंशन, वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो ये बनेगी स्प्लिटिंग फील्ड, ये इसके इक्वल हो जाएगी. तो अल्टीमेटली ये हो गया कि E इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ F एंड K इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ E. व्हाट हैपन अबाउट दैट? इसके बारे में क्या होगा? यदि मैं इसके ले लूं तो इसके फैक्टर ये बनते हैं भाई, ये जो 2 रूट आएंगे
ये वाले तो पक्का है कि ई में के में लाई करेंगे, बट ये दो तो लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमने तो कहा था एक रूट लाई कर जाए तो सारे लाई करने चाहिए, ऐसा नहीं है, तो इसलिए के इज नॉट ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ छोटी सी थ्योरम है एक। लेट के बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ एफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 0 है। हम कहते हैं के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एंड only if k by f is a गैलियोज एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या है कि जो फिक्स फील्ड होती है अंडर दिस, वो f होनी चाहिए। ओके, तो हम धीरे धीरे बात को करते हैं। अब सबसे पहला, एनी फाइनाइट एक्सटेंशन। एनी फाइनाइट एक्सटेंशन किसकी? ऑफ ए फील्ड विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड 0 सिंपल एक्सटेंशन होगी। कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर ए फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 सिंपल एक्सटेंशन होगी, तो इस के को हम एफ अल्फा ले सकते हैं फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू के। अब सपोज कर लेते हैं के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। के नॉर्मल एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ? एवरी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ, यदि इसका एक भी रूट के पास है तो सारे रूट के पास होंगे। इफ इट हैज वन रूट इन विद के देन ऑल रूट्स विद के। ये हो गई इसकी एक्सटेंशन डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ये फाइनाइट है, क्योंकि आपको ये फाइनाइट एक्सटेंशन दे रखी है। इसका मतलब जो ये अल्फा डालना पड़ा था, दैट अल्फा मस्ट बी एल्जेब्रिक ओवर एफ। यदि एल्जेब्रिक है, इसे एक पॉलिनोमियल ले ली, मिनिमल पॉलिनोमियल। किसकी मिनिमल पॉलिनोमियल है ये? अल्फा ओवर एफ। ठीक है, इस मिनिमल पॉलिनोमियल की स्प्लिटिंग फील्ड का नाम रख दिया के डैश। के डैश इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, के डैश इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। ओके, अब हमारा सवाल ये है यहां पर, क्या के डैश बड़ा होगा या के बड़ा होगा? मैंने अभी क्वेश्चन जो बोला है कि के बड़ा है या के डैश बड़ा है, इस वर्ड को ध्यान सुनिए। आपको ऊपर दे रखा है कि के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। तो इस पॉलिनोमियल का एक रूट, देखो बेटा, इस पॉलिनोमियल का एक रूट अल्फा वो के पास है, तभी ये बना था। तो इसका मतलब इसके सारे रूट के पास होंगे। तो इसका मतलब जिसकी स्प्लिटिंग फील्ड हमने के डैश लिखी है वो के का पार्ट होगी। हो सकता है के पास एक आधा ऐसा रूट हो तो इस पॉलिनोमियल के डैश तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसकी है, मान लीजिए इसके रूट a1 a2 an है। कोई और पॉलिनोमियल जिसके a1 a2 an प्लस 1 है तो वो भी k प्लस 1 के पास होंगे, पर a प्लस 1 यहां पर जरूरी नहीं है के डैश के पास हो। तो के डैश इज सबसेट ऑफ के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक्चुअली टारगेट हमारा यहां है दोनों को सेम करना। यदि मैं अल्फा के डैश से ले लेता हूं
अल्फा यदि मैं के डैश लेता हूं एफ, क्योंकि अल्फा के डैश में क्यों लिख रहा हूं, तो अभी अभी कहा कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड के डैश है, तो इसके सारे रूट के डैश के पास होता है, अल्फा के एफ के डैश, दोनों बातें मिलकर कहती है तो दिस इज सबसेट ऑफ के डैश, के इज सबसेट ऑफ के डैश, ये दोनों सेम होंगे। इसका मतलब जो हम कह रहे थे ना कि इसकी स्प्लिटिंग फील्ड के डैश है, नो, इट्स स्प्लिटिंग फील्ड इज के, एफ एक्स की स्प्लिटिंग फील्ड के है। अब आर्टिन थ्योरम क्या कहती है, आर्टिन थ्योरम क्या कहती है, हाँ जी, आर्टिन थ्योरम कहती है कि एफ इज इटसेल्फ फिक्स्ड सबफील्ड अंडर दिस, एफ जो है इटसेल्फ सब, कोरोलरी आप पढ़ोगे आर्टिन थ्योरम की तो वो खुद कहती है कि एफ इज इटसेल्फ सब फील्ड अंडर फिक्स सब फील्ड अंडर द गैलोवा दिस, एफ इज इटसेल्फ फिक्स्ड सब फील्ड अंडर दिस, इसकी सब फील्ड एफ हो गई, सब फील्ड एफ हो गई तो कहानी खत्म। नेक्स्ट, बेटा जिस थ्योरम का यूज किया गया है इस पॉइंट में वो सुन लीजिए, वो ये थी यदि के एक सिंपल फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है एफ की, then K is splitting and K is splitting field of minimal polynomial or F if and only if this is a Galois extension। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ, यहाँ जो फील्ड दे रखी है वो आपको सिंपल तो दे रखी है, फाइनाइट भी दे रखी है, बट आप कहोगे कि सर सेपरेबल नहीं दे रखी। ये कैरेक्टरिस्टिक जीरो जो है ये हमें इसको सेपरेबिलिटी की गारंटी देती है। तो ये जो फील्ड हो गई ये आपकी क्या हो गई, फाइनाइट, सिंपल एंड सेपरेबल। अब तीसरी बात जो इसने कहा है कि के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल अल्फा, यहां पर एफ एक्स एक पोलिनोमियल ली, मिनिमल पोलिनोमियल अल्फा की है, के इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है। ये जब हो सकती है इफ एंड ओनली इफ दिस इज ए गैलोवा एक्सटेंशन, करेक्ट। गैलोवा एक्सटेंशन होने का मतलब है कि इसकी फिक्स फील्ड एफ है। क्लियर हो गया बेटा, इस थ्योरम का हमने यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, सपोज अब हम कन्वर्स की बात कर रहे हैं। सपोज दैट एफ इज इटसेल्फ subfield under this, f खुद ही सबफील्ड है अंडर दिस। अगेन बाय कोरोलरी, कोरोलरी क्या कहती थी उस पर आ जाओ। यदि ये गैलोवा एक्सटेंशन है तो इफ एंड ओनली थी ना, तो k इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर एफ। अल्फा की जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी उसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी के। ओके, फर्दर वी नो दैट इफ के इज फाइनाइट algebraic extension of a field f, if and only if k is finite algebraic extension of f, if and only if k is splitting field of some non-zero polynomial। देखो, we know that k is finite algebraic extension of field f, ये जब हो सकता है इफ एंड ओनली इफ के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ। ये यहीं से ही कह सकते हैं के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ओवर एफ,
ठीक है, तो यहाँ से भी प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। नॉर्मल एक्सटेंशन के लिए आपको ये प्रूव करना था, क्या लेना होता है कि के स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ, कब, जब वो फाइनाइट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हो। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि के क्या हो जाएगी, हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगी। कौन सी थ्योरम यूज की है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, देन वी विल फिनिश द ये वाले फाइनाइट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन के केस में यदि आप के को स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ कर देते हो तो नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगी। यहाँ पर जो के है वो आपकी क्या है, फाइनाइट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है, और बाकी चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो प्रूव करते ही आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब हम इसके अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है, इसकी सबसे पहले है स्प्लिटिंग फील्ड निकालो। इसकी स्प्लिटिंग फील्ड ये आएगी भाई, ये हमने कर रखा है याद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, ये निकालना है। जब हमारा स्प्लिटिंग फील्ड तक का काम हो गया तो फिर हम आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब बात यह है, आपको एक बता रखा है कि इसका ऑर्डर इस एक्सटेंशन के ऑर्डर के बराबर होगा। अब इस एक्सटेंशन का ऑर्डर, इसका ऑर्डर आता है जी 4। ये बातें आपने कर रखी हैं, ठीक है। इसके चारों बेसिस एलिमेंट क्या होंगे, 1, √2, √3 और √6। ये कैसे बनाया, देखो जो इसकी एक्सटेंशन करनी पड़ी ना, वो ऐसे करनी पड़ी। इस एक्सटेंशन का बेसिस ये और इस एक्सटेंशन का बेसिस ये, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, ये आ गया बेसिस इसका। इस बेसिस में 6 एलिमेंट है, ठीक है बेटा। इस बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 6। अब हमने बताया कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। वो 4 कौन से होंगे, ये बात करनी है। ये जो 4 एलिमेंट इसमें होंगे, इसकी डिटर्मिनेशन इसके हिसाब पर होगी, मैं आपको बता दूं। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी। तो पहली चॉइस √2 में जाए, √3 में जाए, 1 तो 1 में जाएगा। कई बच्चे 6 को देखते, 6 जो है इन दोनों के हिसाब से चलेगा जो √6। अगले में लिया, ये यहाँ जाए, ये पॉजिटिव रहे तो ये आपका नेगेटिव रहेगा। तीसरा, ये पॉजिटिव रहे, ये नेगेटिव में जाए √3 में, तो ये भी नेगेटिव में जाएगा। चौथा, ये भी नेगेटिव में जाए, ये भी नेगेटिव में जाए, तो ये आपका पॉजिटिव में जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 हमारी इसकी एलिमेंट आ गई, 1, σ2, σ3 एंड σ4। अब यदि हमसे कोई पूछ ले कि ये कैसा है, 4 ऑर्डर का ग्रुप या तो इसके आइसोमॉर्फिक होता है या इसके आइसोमॉर्फिक होता है। बेटा आप चेक करोगे इनका ऑर्डर क्या है। इसकी ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर तो 1 है। इसका ऑर्डर निकालना है, कोई बात नहीं, σ2, σ2, √2 रखेंगे तो पहला √2 इसको नेगेटिव करेगा, दूसरा फिर नेगेटिव को फिर पॉजिटिव कर देगा, तो इसका ऑर्डर भी 2 आएगा।
इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। इसका मतलब ये ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक है, करेक्ट। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते, और दूसरी, अब मैं छोटी छोटी बातें और भी चलूँगा। तो ये जो ग्रुप बनाया आपने, इसके अंदर 4 एलिमेंट आए थे, ठीक है। यदि इस ई को हम ध्यान से देखें, ये ई, ये जो है ना, आगे चल के इसके इक्वल भी हो सकता है। तो A1 कैन से दैट ये जो ग्रुप होगा ये आइसोमॉर्फिक होगा, सॉरी इसके पता नहीं भाई, सॉरी गलत कह दिया। ये जो ग्रुप है ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया जी? Z2 प्लस Z2। ओके, अब आपसे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं कि जी इसका क्या होगा। ओके, आप सिमिलरली चेक कर सकते हो कि ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अब होमवर्क, इस पॉलिनोमियल के बारे में बताओ। इसकी एक्सटेंशन फील्ड में आंसर के लिए बता रहा हूँ, ये पड़ेगी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, या ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये क्वेश्चन हमने करने हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये मॉड्यूल आपका समाप्त हो गया।